वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी ज्ञान प्रकाशन बुक के नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने टाइप 1 के सभी प्रश्न को देखा था। आज हम लोग टाइप 2 के सभी प्रश्न को देखेंगे, लगभग कुछ ही प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं टाइप 2 क्या करता है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी ज्ञान प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, जहाँ से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए देखते हैं टाइप 2 क्या कहता है। टाइप 2 के पहले का प्रश्न यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप देख सकते हैं। कहता है किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष क्या आता है? 63 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दे तो शेष क्या प्राप्त होगा? तो देखिए, ऐसे प्रश्न जब भी आएगा, कह रहा है ना कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष कितना आता है? 63। तो हम लोग ये जो शेष आया ना 63, इसी में जो आगे कहेगा भाग देने के लिए उससे भाग करेंगे। तो उसी संख्या को 29 से भाग देने के लिए तो शेषफल में 29 से भाग दे दीजिए। 29 दूना कितना हो जाएगा? 58। तो 13 में से 5 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 5 13, ये कट गया, यानी कि शेषफल कितना आएगा? 5, 2 नंबर। ओके, नेक्स्ट सेकंड, स्टार का एक न्यूनतम कितना मूल्य रखा जाए ताकि 5 1 451 स्टार 603 संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? तो पहले 9 से विभाजित होने का रूल क्या कहता है? वह संख्या 3 से भी कटना चाहिए। वह संख्या कितना? 3 से, फिर जोड़ने पे, सभी डिजिट को जोड़ने पे 9 से कटना चाहिए। ठीक है, ये तो 9 का जो डिविजिबल का रूल होता है, ठीक है, कि वह संख्या 3 से कटना चाहिए। ठीक है, और जोड़ने पे ये जो सभी डिजिट है जोड़ने से 9 के पहाड़ा में आना चाहिए। ओके, चलिए 4 5 1 स्टार है तो स्टार 6 0 3 सबको जोड़िए। 5 4 9 1 10 10 6 16 16 3 19। 19 में क्या जोड़े? स्टार के जगह पे क्या जोड़े कि वो 9 से कट जाए। ठीक है, और हमको क्या बोला है कि न्यूनतम जोड़ना है। क्या बोला है? न्यूनतम जोड़ना है, मतलब कि छोटा सा जोड़ना है। तो आपको 9 के पहाड़ा में देखिए कि 9 दूना 18 होती है, 9 तिया 27 होता है। हमको 27 पुराना है, तो 9 में 19 में कितना जोड़ेंगे कि 27 होगा? तो 8 जोड़ना होगा। 19 और 8 कितना होता है? 27, जो कि 27 9 से कटता है। तो कितना हमको जोड़ना पड़ा? 8। सो राइट आंसर क्या होगा? 8। ओके, देखिए तीसरा क्या कहता है। 3 द्वारा विभाजित 3 अनुक्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 45 है। इनमें से लघुत्तम संख्या, लघुत्तम मतलब क्या? छोटी संख्या। ठीक है, तो 45 में 3 वो क्या कहता है? 3 द्वारा विभाज्य है। तो पहले तो हम लोग 3 को अनुक्रमिक है तो 3 से भाग कर लेंगे, यानी कि बीच का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15। 15 तो ये 45, तो बीच का वैल्यू आ गया क्या? 15। ठीक है, हमको कहा है कि 3 वो अनुक्रमिक है तो ये 3 वो होगा। तो एक तो बीच का वैल्यू हमको पता चल गया, तो 2 को और होगा। ओके, और वो कौन सा होगा? जो 3 से विभाजित होगा। तो बीच के वैल्यू 15 है, 15 3 से विभाज्य है। 3 से एक संख्या पहले होगा तो 3, लेकिन वो 3 से कटना चाहिए। 15 से एक संख्या पहले होगा जो 3 से कटना चाहिए, तो क्या होता है? 12। और 15 के बाद जो 3 से कटता है वो क्या होगा? 18। यानी कि आप इस तीनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा? 45। 8 5 13 2 15 के 5 1 2 3 और 1 4, यानी कि 45 आ गया जोड़ने पे। ठीक है, हमसे पूछा है लघुत्तम। लघुत्तम मतलब क्या? छोटी संख्या। तो 12 15 18 में छोटी संख्या क्या है? 12। सो राइट आंसर हो जाएगा 12। अगर वही बृहत्तम संख्या पूछता है, बड़ी संख्या, तो क्या होता है? 18। ओके, देखिए 4 क्या कहता है। यदि 334 गुना 545 गुना 7p संख्या 3340 से विभाज्य है तो p का न्यूनतम मान कितना होगा? तो p का न्यूनतम मान बताना है। तो 3340 गुना में 400 545 गुना में 7 और p का कुछ वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जो कि भाग कितना से है? 3340 से। ओके, तो p का वैल्यू हम लोग ऑप्शन से 2 लेकर चलते हैं। न्यूनतम हमसे बोला, ठीक है, 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो वो संख्या वही रह जाएगी। ओके, इसलिए 2 को लेकर चलते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसको काट लीजिएगा। पूरा पूरा कटता है, बट कटने का क्या मतलब कि बट्टा में नहीं रहना चाहिए, नीचे में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ओके,
तो 334 से ये 334 कट जाएगा 10 बार में, 2 से ये कटेगा 5 बार में, 5 दूना 10, 5 से ये कट जाएगा कितना बार में, 5 एकम 5 0 9, यानी कि बट्टा में कुछ नहीं बचा। इसका मतलब क्या है कि हमारा 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ओके, 4 डालिएगा तो आपको 4 भी फॉलो करेगा, लेकिन 4 क्या कहता है कि नहीं लेने के लिए, क्यों, न्यूनतम मान बताना, मतलब छोटा सा। 3 लीजिएगा तो काम नहीं करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। शेषफल 4 है तो भाज्य कितना होगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए, बचपन में ही आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। इतना तो पता होगा, शुरू में ही आप लोग पढ़े थे। ठीक है, कहता है कि शेषफल 4 है, शेषफल कितना है, 4 है। फिर क्या कहा कि भाजक भागफल का 4 गुना, भाजक जो है भागफल का, भागफल यदि x होगा तो इसका ये 4 गुना यानी कि 4x, और शेषफल का 3 गुना है। शेषफल 4 है तो 4 का 3 गुना कौन होगा, ये 12 हो जाएगा ना। 4 का 3 गुना ये 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना इतना। देखिए, अगर इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, भाजक भागफल और शेष। ओके, शेष बोला कि 4 है, और फिर ये क्या बोला कि भाजक जो है भागफल का 4 गुना है। भागफल का 4 गुना, भागफल 1 होगा तो ये 4 होगा। फिर आगे क्या बोला कि यदि शेष तथा शेषफल का 3 गुना है, और शेषफल का जो ये है ये 3 गुना है, ये 1 है तो ये शेषफल का 3 गुना है, मतलब कि कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 का 3 गुना। तो शेषफल तो 4 हमको दे रखा है। ओके, देखिए ये बाद में लिखेंगे शेषफल 4 जो दे रखा है। अब इस रेशियो को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इसका 2 का वैल्यू नहीं हो सकता, तो ऊपर में 3 से गुना, नीचे में 4 से गुना। 4 थी कितना हो जाएगा भाजक। फिर देखिए 3 को 1 से तो 3 होगा, 4 को 1 से तो 4 होगा। ओके, हमसे पूछा है कि भाज्य बराबर बताना है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। देखिए अब शेष कितना है, 4, और 4 यूनिट का मान 4 दे रखा है। ओके, 3 यूनिट का मान 3 होगा, 12 यूनिट का मान 12 ही होगा। जब 1 यूनिट का मान 1 है तो सब वही हो जाएगा। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, भाजक कितना है 12 गुना में भागफल 3 प्लस शेष। तो 12 3 36 और 4 कितना आ जाएगा 40। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 40, 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 6, 2 संख्याओं का गुणनफल 93 75 है। 2 संख्या है x इंटू वाई 93 75 है, तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है। बड़ी संख्या किसी को भी मान लीजिए x और छोटी संख्या y, भाग देने पे भागफल कितना आता है 15। ओके, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा 15y, और x का वैल्यू ये जो आया 15y यहाँ पुट कर देंगे। ओके, तो 15y इंटू में y बराबर में 93 75। देखिए 15 से इसको काटेंगे, 15 छक्का 90, 3 7 15 दूना 30, और 7 5 15 5 75। y स्क्वायर होगा तो y निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 625, रूट अंडर 625 का मान 25। ओके, हमसे पूछा है कि संख्याओं का योग्य बताना है। तो एक संख्या निकल गया y, हमको दूसरी संख्या अगर फाइंड करना है तो यहाँ y की जगह पे लिख देंगे। तो x बराबर नहीं निकल जाएगा, y का वैल्यू 25 है तो 15 गुना 25 कितना आ जाएगा 25 25 125, 25 से कम 25, 25 25 125, 25 से कम 25, और 2 27 10 37 375। ओके, अब योग्य पूछा है यानी कि x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 375 प्लस 25 कितना हो जाएगा 400। सो देखिए ऑप्शन में 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 7, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्गों को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो हमने क्या बोला था, करना कुछ नहीं है। देखिए जो शेषफल आएगा उसी में भाग लगाना है। तो जो शेषफल आया उसी का वर्ग कीजिए। तो 3 का वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब क्या स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, इसी संख्या में 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6, तो शेषफल कितना आया 3। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 4 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, निम्न में से कौन सी संख्या है जो 18 से विभाजित नहीं है। तो 18 से अगर वो भाग नहीं लगेगा तो इसका मतलब क्या है कि वो 9 से भी नहीं कटना चाहिए। ठीक है, वो 3 से भी नहीं कटेगा,
देखिए ना 18 का फैक्टर क्या होता है 6, 3, 9 और 2। ये तो एक संख्या तो ये आपका कन्फर्म है कि नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 3, ये सम संख्या है। ठीक है, 18 सम संख्या है तो सम संख्या होना चाहिए। अब देखिए 9 से कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, 6 से भी कटना चाहिए। तो देखिए 6, 3, 9, 9, 4, 13, 5, 18, यानी कि 18 9 से कटता है तो ये कट सकता है। 6, 3, 9, 9, 4, 13, 13, 5, 18, ये भी 18 है। ओके, देखिए अब आपको देखना होगा भाग लगाकर। 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, सब में 18 18 आ रहा है। तो भाग लगाकर देख लीजिए 54, 0, 36 18 से। अच्छा, हमको तो एक ही ऑप्शन बोला है ना कि कौन सा विभाजित नहीं है, तो यही डी नंबर होगा जो विभाजित नहीं है, क्योंकि लास्ट में 3 है। ओके, और कुछ इसमें करना था नहीं। आगे बढ़ते हैं। 9, किसी संख्या में 2 अंक है, यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या को प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त परिणामिक संख्या अर्थात योग्यफल किसी संख्या से अवश्य विभाजित होगा। किस संख्या से अवश्य विभाजित होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए ऐसा जो प्रश्न है ये हमेशा 11 से विभाजित होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हमेशा 11 से विभाजित होता है। कैसे, तो देखिए कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या लीजिए तो 10x + y। ओके, फिर कहता है कि यदि उसके अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या, अब इसके अंकों का स्थान बदलिएगा तो क्या हो जाएगा 10y + x हो जाएगा। बनी संख्या जो हुआ 10y + x, और इस प्रकार परिणामिक संख्या मतलब योग्यफल, तो दोनों को जोड़िए तो 10x और एगो x कितना हो जाएगा 11x, एगो y और 10 गो y कितना हो जाएगा 11y। किससे कटेगा, तो इस दोनों में से 11 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा x + y। अब x + y का कुछ भी वैल्यू होगा, लेकिन बट्टा में ये 11 तो हटाना होगा, क्योंकि भाग 11 से ये 11 पूरा कटना चाहिए। तो किससे कटेगा, हमेशा 11 से कटेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10 देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495 और 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित कर सकती है। विभाजित करने का मतलब क्या है कि हमको HCF निकालना होगा, HCF। ओके, तो HCF निकाल लीजिए तो हमको 300, देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे 390 और 445 को भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 390 में 495 में भाग लगाएंगे तो एक ही बार में लगेगा। 390 कितना आएगा 5, 0, 1, फिर लगाएंगे 390 को कितना बार में 3 बार में, 5 × 3 = 15, 3, 315। 10 में से 5 जाएगा 5, 8 में से 1 जाएगा 7, ये कट गया। 75 को लगाएंगे फिर 105 में, 75 एकम 75 कितना आएगा 35, सॉरी 5 में से 5 जाएगा 0, 30, फिर 75 में लगाएंगे तो 30 दूना 60 आएगा कितना 15, 15 को 30 से लगाएंगे तो 15 दूना 30। ओके, तो इस दोनों डिजिट के लिए HCF क्या निकल कर आया 15। और अब देखिए कि 15 क्या तीसरी संख्या जो बचा हुआ है उसको काट रही है कि नहीं, तो 315 से कटता है, तो जी हाँ 315 से कटता है। 15 दूना 30 यानी कि 20 बार में, तो आपका जो HCF होगा वही आंसर होगा। सो राइट आंसर क्या हो गया 15। ओके, आगे बढ़ते। 11, दो संख्याएं का 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर एक में 21 तथा दूसरे में 28 प्राप्त होता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योग्यफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा, तो जो भागफल आया उसी को जोड़िए ना। 8 और 1 9, 2 2 4, 49 को ही 33 से भाग कीजिए तो 49, 33 से कम 33, 9 में से 3 जाएगा तो 6, ये 1, 16, यानी कि शेषफल कितना प्राप्त होगा 16। सो राइट आंसर देखिए 16 कहाँ है 4 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 12, n को 4 से भाग देने पर शेष 3 रहता है। 2n को 4 से भाग देने पर शेष क्या होगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि n का कोई वैल्यू लेते हैं जिसको 4 से भाग देने पर शेष 3 बचेगा। ओके, तो हम लोगों को पता है कि 7 एक ऐसा संख्या है जिसको हम लोग 4 से भाग देंगे ना तो शेष 3 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 4 एकम 4, तो शेष कितना बचेगा 3। ओके, अब हमको कहा है कि 2n को भाग देना है तो n का वैल्यू कितना लिए हैं 7। अब 2 × n का वैल्यू लेते हैं फिर 7, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, इसको भाग लगाएंगे 4 से तो कितना आएगा 4 × 3 = 12, यानी कि शेष कितना बचेगा यहाँ 2। सो राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर। ओके, समझ गए, आगे बढ़ते हैं।
13। जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग किया जाता है तो शेषफल 1 और k+1 को 5 से भाग देने पर शेषफल 0। निम्न में से k का एक संभव मान क्या होगा, ये हमको बताना है। ओके, तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखा है। 62, 63, 64, 65। k को 3 से भाग दिया गया तो शेषफल 1 आया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कहाँ 3 से भाग करेंगे कि शेषफल 1 आएगा। तो ये तो पूरा पूरी कट जाएगा क्योंकि 63 है जो कि 3 से पूरा पूरा विभक्त होता है। ठीक है, 64 को देखेंगे 3 से भाग करके तो कितना आएगा, 3 दूना 6, ये कट गया 4, 3 एकम 3, यानी कि यहाँ आया शेषफल 1, आया ना शेषफल 1, जो कि k को 3 से भाग देने पर, तो k का वैल्यू हमने 164 लिया और 64 को 3 से भाग किया तो शेषफल 1 आया। ओके, फिर कहता है कि k+1 को 5 से भाग देने पर, अब k+1 यानी कि 64 जो लिए है k का वैल्यू 64, 64 में ये कह रहा है जोड़ने के लिए, तो क्या हो जाएगा 65, इसको 5 से भाग दीजिए तो 5 से तो ये पूरा पूरा लग जाएगा, 13 5 65, यानी कि ये तो कट गया तो शेषफल नहीं कुछ आया, यानी कि 0 आया। तो k का क्या मान संभव होगा, 3 नंबर ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 14, 4 अंकी की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभक्त है। 88 से विभक्त है, 88 किससे कटना चाहिए, 11 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए, क्योंकि 11 8 क्या होता है 88। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सी संख्या जो 11 से कट रहा है। तो देखिए 11 9 99, 11 8 88, ओके ये कट रहा है। 11 9 99, 11 चौक 4, और वो संख्या फिर 8 से भी कटनी चाहिए, 8 से भी वो संख्या कटनी चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ओके, और हमको बताना है बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो 99 88 और 99 94 में कौन सी बड़ी संख्या, तो हमको 99 94 बड़ी लग रही है, तो 99 94 को 88 से भाग लगा कर देख लीजिए। ओके, 88 एकम 88, 9 में से 1 जाएगा 1, 8 9 में से 8 जाएगा 1, 4 4, फिर कितना, ऐसे तो ऊपर से एक ही 4 उतरेगा, फिर 88 एकम 88, 14 में से 8 जाएगा तो 6, ये 10 में से 4 जाएगा तो ये 4, 8 3 88 3 8 3 24, 8 3 24 2 26, कट गया 113 बार में, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर। ओके, 15, यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक भागफल का 4 गुना शेषफल का 2 गुना होता है। यदि शेषफल 80 है तो x का मान बताना है। तो कैसे कीजिएगा, देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, पता है। कहता है कि विभाजक जो है भागफल का 4 गुना है, विभाजक जो है भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 80 है, शेषफल 80 है, 80 का 2 गुना है, 80 का 2 गुना क्या है भाजक, 80 का 2 गुना भाजक है, तो भाजक तो यहाँ है, तो 80 का 2 गुना यानी कि 160 कर है ना, कि विभाजक भागफल का 4 गुना, भागफल कुछ भी होगा उसका 4 गुना, ओके, और विभाजक का 2 गुना, सॉरी शेषफल का 2 गुना, तो 80 का 2 गुना भाजक हो गया, और भाजक का भागफल का 4 गुना है, तो 4 गुना क्या होगा 40 होगा, क्योंकि 40 का 4 गुना 160 होता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, भागफल 40, भाज्य 160 और शेष 80। तो क्या होता है इस दोनों में गुना और इसमें प्लस, 16 चौका 64 पर डबल 0 प्लस 80 जोड़ दीजिए तो 64 80 हो जाएगा राइट आंसर, 1 नंबर। ओके, 16, किसी संख्या को जब 175 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 132 से आता है। जो शेषफल आया उसको लिखिए। इसी संख्या में 25 से विभाजित कर दीजिए, 25 25 125, तो कितना आएगा शेषफल 7, 2 नंबर। ओके, 17, भाग के एक प्रश्न के लिए यह ज्ञात है कि भाज्य 37,693 है, भागफल 52 है, शेषफल 52 से अधिक है किंतु 104 से कम है, तो भाजक कितना होगा। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, इतना पता है। क्या कहता है कि भाज्य कितना है 37693 बराबर
भागफल 92 है, भाजक नहीं पता है तो x इंटू में भागफल 92 है 52, अब प्लस शेषफल जो कहता है ना कि 52 से अधिक लेकिन किंतु 104 से कम है, 52 से अधिक और 104 से कम है तो क्या हो सकता है ये सोचना है। तो अभी हमको शेषफल नहीं पता है तो इसका काम अगर हम लोग बाद में करते हैं, यहाँ से अगर हम लोग भाजक निकालना चाहें x का वैल्यू तो कितना आ जाएगा देखते हैं। कितना बार में ये लगेगा, 52 से इसको काटते हैं तो 6 पचे 30, 7 पचे 35, 350 और 10 60 और 4 देखिए ना इधर भाग लगा लीजिए, 3 को भाग लगा लीजिए 52 से, कितना बार में लगाए थे 7 बार में, 7 दूना 14, 7 पचे 35 और 1 36, 4 में से 6 में से 4 जाएगा 2, 1 ये कट गया ऊपर से 9, 2 बार में लगाएंगे 2 दूना 4, 5 दूना 10, 9 में से 4 जाएगा तो 5, ये 2 ये कट गया ऊपर से 3, ठीक है। कितना आ जाएगा 50 से 52 से काटेंगे कितना बार में, 50 दूना 100, 4 बार में, 5 बार में नहीं 4 बार में लगाते हैं, 724 होगा ऊपर में, 4 दूना 8, 5 चौका 20, यानी कितना आया शेषफल, 13 में से 8 जाएगा तो 13 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 13 में से 8, तो 13 में से 8 तो 5 ये 4 कट गया, 45 आया शेषफल। लेकिन यहाँ पे भाजक कितना निकल कर आया x 724, तो शेषफल कितना आया, शेषफल 45 आया। लेकिन शेषफल हमको 45 नहीं लाना है, 52 से अधिक किंतु 104 से कम, 52 से अधिक किंतु 104 से कम, तो 724 जो भाजक आया है इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि इससे कम होगा, भाजक जो है इससे कम होगा। देखिए 724 आपके ऑप्शन में है लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, ओके 725 भी नहीं होगा, 724 से कम होगा, 722 हो या ना हो नहीं पता, लेकिन 723 को हम लोग देखेंगे करके, ओके। तो 723 से भाग लगा कर देखिए या फिर 52 को भाग लगाइए कितना में 37, फिर उतना ही से भाग नहीं लगाएंगे, कितना हमको लाना है कितना 52 से अधिक और 104 के बीच में क्या शेषफल, ओके। तो क्या करिए 724 से ना लगाकर अब 700 कितना से लगाएंगे 723 और गुना में 52, अब भाग लगाइए 37693 को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले इधर गुना कर लेते हैं, तो 723 को 52 से गुना कर लीजिए, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 5 3 15, 5 दूना 10 11, 7 5 35 और 1 36, 6 5 4 9, यहाँ कितना जाएगा 4 और 1 5, 6 1 7 और 3 कितना आया 37,596, एक के बारे में लगाएंगे, घटाते हैं कितना आता है, 13 में से 6 जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो 4 3 7, ये कटेगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, शेषफल कितना है 97, और 97 जो है 52 से अधिक और 104 के बीच में है, ओके। सो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 723, 97, ओके। आगे बढ़ते हैं 18, देखिए 3 संख्याओं का योग्य 2 है, ओके। पहली संख्या दूसरी की 1/2 गुनी है, पहली दूसरी और तीसरी, 3 को संख्या था 3 बार लिख लीजिए। क्या कहा कि पहली संख्या दूसरी की 1/2 गुनी है, दूसरी 2 है तो पहली 1 है, ओके। तीसरी संख्या दूसरी की 1/4 है, ये 4 है तो दूसरी तो तीसरी क्या है 1 है, रेशियो बने 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 एकम 2, और तीनों का योग्य कितना दे रखा है 2, जोड़िए 8 2 10 4 14, 2 एकम 2 7 14। हमसे क्या पूछा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या यूनिट है 8 यूनिट, 8 गुना में 1/7 तो कितना हो जाएगा 8/7, देखिए ऑप्शन में 8/7। आगे बढ़ते हैं, देखिए 19 क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योग्यफल क्या होगा। क्या कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो x + y कितना है, x × y कितना है 1575, उनका भागफल यानी कि x/y कितना दे रखा है 9/7। अब इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो इधर भी हमको गुना करना होगा, ठीक है। तो देखिए x × y इंटू में x/y बराबर कितना हो जाएगा 1575 गुना में 9/7, y से y कट जाएगा तो x² आएगा, इधर 7 से 100 काटेंगे, 7 दूना 14, 1 2 7 दूना 14, 7 5 7 5 35 होता है, ठीक है। 225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 225 को लिख सकते हैं
15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। 15 गुना 15 और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3। ओके, ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि हमको स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर तो ये रूट में जाएगा, तो 15 इंटू 15 3 इंटू 3, 2 को 15 के बदले 1 15 बाहर निकलेगा और 2 3 के बदले 1 3 बाहर निकलेगा, यानी कि 15 तिहाई 45। तो x का वैल्यू निकल गया 45। हमसे पूछा है योग्यफल x प्लस वाई बताना है, ठीक है। तो x तो हम लोगों ने निकाल दिया 45, तो y कितना आ जाएगा। अब इस 45 का यूज करके हम लोग y निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए x अपॉन में y बराबर कितना है, 9/7 है। तो x के जगह पे डाल दीजिए 45 बराबर 9/7 इंटू में y, 9 पचे 45, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 7 गुना में 5 35। तो y का वैल्यू कितना निकल कर आया, 35। जोड़ दीजिए 35 और 5 40, 40 80, यानी कि x और y कितना हो जाएगा, 80। ऑप्शन नंबर 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 20, दिए गए मान में कौन 15 से पूर्णतः विभाजित है। 15 से विभाजित होने के लिए वो 5 से भी विभाजित होना चाहिए। ओके, तो 65, देखिए ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 5 6 11 3 15 2 17 होता है। 5 6 11 3 15, 11 3 14 2 16 होता है। 16 5 से नहीं कट, न 3 से कटेगा, ठीक है। ये देखिए 5 6 11, 11 3 14, 14 4 18, 3 से कटता है, ये देखा जाएगा। ओके, 7 5 12 3 15 1 16, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। 3 और 1 4, 7 4 11, 11 5 16, 16 जो कि 3 से नहीं कटता, इसलिए 15 से भी नहीं कटेगा। 5 7 12, 12 2 14, 14 2 16, ये भी नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन होगा जो कि 3 नंबर ऑप्शन, जो कि 15 से कटेगा। तो देख लीजिए, भाग लगा कर 43 65 को 15 से, 15 दूना 30, 3 1 6, 15 नवा 135, 1 5 15 एकम 15, कट गया, ठीक है। सो राइट आंसर 3। आगे बढ़ते हैं। 21, एक संख्या को 555 तथा 445 के योग्य से विभाजित करने पर भागफल उसके अंतर का, पहले एक संख्या को पता है 555 प्लस 445 के योग्य से, योग्य करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है। 5 5 10, 4 5 9 1 10, ठीक है। योग्य से विभाजित करने पर भागफल उसके अंतर का, भागफल उसके अंतर के दुगने के बराबर आता है, शेषफल 30 आता है, तो संख्या बताइए। तो अंतर पहले निकाल लीजिए, कहता है कि अंतर क्या हो जाएगा, ये तो योग्यफल है। अब अंतर कितना हो जाएगा, इसी दोनों का 5 में से 5 जाएगा 0, ठीक है। 5 में से 4 जाएगा 1, 110 आ गया। तदनुसार वो संख्या बतानी है। तो कहा क्या है प्रश्न कि हम लोग देखिए फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न कहा है कि एक संख्या को 555 तथा 445 के योग्य से विभक्त करने पर भागफल उसके अंतर का, भागफल उसके अंतर का 2 गुना है, ठीक है। भागफल उसके अंतर का, अंतर कितना है, 110 का 2 गुना है, तो 2 से गुना कर लेंगे तो भागफल कितना आ जाएगा, 220। और शेषफल हमको दे रखा है कि 30 है, तो संख्या नहीं बताए, बन जाएगा भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ओके, तो बना लीजिए। भागफल कितना है, 220 इंटू में भागफल 220 आ गया। संख्या जो है 1000 हो जाएगा भागफल, ठीक है। और गुना में प्लस में शेष, तो शेष कितना है 30। तो 22 को 1000 से गुना करेंगे तो 22 पर क्या हो, 22 को पर 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, 4 जीरो, आप प्लस में 30 जोड़ दीजिए, 0 3 0 0 2 2, 22 डबल 0 30, 1 नंबर ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 22, एक संख्या x को 289 से विभक्त करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से, तो बस सिर्फ जो शेषफल आया उसी में 17 से भाग लगाइए। 17 एकम 17, तो शेष कितना बचा, 1। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन 1। ओके। 23, a 228 को विभाजित करता है तो 18 शेष बचता है, a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। a 228 को विभाजित करता है तो हम लोग क्या करेंगे कि 228 को भाग लगाइए। ओके,
बड़ा वाला संख्या से, और जिसमें देखिए कि शेष किस में आता है, तो हम लोग पहले 70 से भाग लगाते हैं क्योंकि सबसे बड़ा संख्या तो 70 है। तो 7 चौक 28 यानी कि 280, तो 7 3 21 से होगा, 7 3 21 यानी कि 210। 8 2 में से 1 जाएगा 1, ये कट गया यानी कि 18 शेष बचता है। सो राइट आंसर हो जाएगा सीधा 70। ओके, आगे बढ़ते हैं। 24 सभी अंकों को 2 3 8 7 5 का केवल एक बार प्रयोग करके 125 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं लिखी जा सकती है। तो पहले हम लोग 125 से विभाजित होने के लिए क्या देखना होगा कि लास्ट डिजिट जो है 125 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 125 से वो संख्या कटेगा, दूसरा इसी का मल्टीपल, चलिए मल्टीपल मतलब गुना, तो दूसरा क्या हो जाएगा 250, तीसरा क्या हो जाएगा 375, चौथा क्या हो जाएगा 25 जोड़ेंगे 500, पाँचवा हो जाएगा 625, छठा हो जाएगा कितना 625 के बाद 750, फिर हो जाएगा 825, सॉरी 750 में जोड़ेंगे 25 तो 875 होगा। ठीक है, अब देखिए हमको एक संख्या दे रखा है 2 3 8 7 5, लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट क्या है 875, 875 यानी कि 125 से कट रहा है, तो एक संख्या तो ये फिक्स है कि 875 जो है ये संख्या जो बनी वो क्या होगा 125 से विभाजित होगा। हमको एक ही बार यूज करना है, ठीक है, कहता है कि एक ही बार प्रयोग करना है संख्या को, तो हम लोग क्या करेंगे इसी 3 को एक बार पहले लिख लेते हैं 32875। देखिए डिजिट दोनों सेम हो गया, यहाँ 23,875 हो गया, यहाँ 32,875 हो गया। तो ये जो लास्ट वाला संख्या है हमको सिर्फ लास्ट वाले संख्या से मतलब है क्योंकि हमको 125 से विभाजित लगाना है। ओके, फिर तो 2 संख्या मेरा बना। तीसरा संख्या हम लोग क्या बना सकते हैं, देखिए 375 है, 375 देखिए इसमें बन सकता है 375, जी हाँ 3 यहाँ है 375 लिख सकते हैं, तो 375 लिख सकते हैं, तो 28 इसको लिख सकते हैं, 28 ये 28 को पहले लिख दिए तो 28735, फिर इसी संख्या को पलटे मार देंगे तो 82735 लिख सकते हैं। ठीक है, अब और कोई संख्या है क्या, देखिए 6 है तो 625 बना सकते हैं, लेकिन 6 इसमें नहीं है तो नहीं बना सकते। 250 बना सकते हैं लेकिन 5 एक ही है, 0 नहीं है इसलिए नहीं बन सकता है। हमको लगता है कि इससे ज़्यादा नहीं बनाया जा सकता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या वो बनेगा 1 2 3 4 यानी कि 4 वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। 25 जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 आता है, तदनुसार जब n को 6 से विभाजित किया जाएगा तो क्या आएगा। अब देखिए n का कुछ ऐसा वैल्यू लीजिए जिसको 6 से भाग देने पर शेष 4 आए, तो n का वैल्यू आप 10 ले सकते हैं, क्योंकि 10 को अगर 6 से भाग दीजिएगा तो 10 6 एकम 6, तो शेष कितना आएगा 4। ओके, अब हमको कहता है कि 2n को 6 से भाग करना है, तो n के जगह पे क्या करना है 2n, तो 2 इंटू n के जगह पे लिए थे 10, तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20, इसको 6 से भाग करेंगे तो 6 3 18, तो शेष कितना आएगा 6 3 18 यानी कि शेष कितना आएगा 2, 18 2 20 होता है, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 26 दो संख्याएं 11 284 तथा 76 55 जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है तो एक समान शेष छोड़ती है, तदनुसार उस 3 संख्या वाली संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। देखिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे 11,284 और 76 55 का अंतर देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे अंतर, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 5 14, ये हो जाएगा 7, 7 में से 5 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2। ठीक है, फिर कितना आएगा, ये हो जाएगा 2, 2 में से 6 नहीं जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6, और फिर ये कितना हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा 6, ये हो जाएगा 10 में से 7 जाएगा 3, 36 92। अब 36 92 का दो ऐसा फैक्टर करेंगे कि जिसमें एक संख्या तो पक्का है कि मैचिंग करेगा दोनों में। ठीक है, एक संख्या ऐसा है कि दोनों से मैचिंग करेगा, तो हम लोग इसको किससे विभाजित कर सकते हैं, तो देखिए 9 2 11, 11 6, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17 3 20, 20 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, कितना से कट जाएगा ये कितना से कटेगा, कितना से कटेगा 19 से कम, देखिए काटना आपको पड़ेगा, आपको 2 3 5 7 से भी नहीं कटेगा, 7 5 35, 1 2 7 एकम 7 नहीं कटेगा, 9 से तो कटेगा ही नहीं, 11 से भी नहीं कटेगा, 15 से तो और नहीं कटेगा, 17 से 17 दूना 34, 2 1 17 एकम 17 और 3 2 5 59 हुआ, 17 के पारा में 59 नहीं आता है, 19 देखिए लगाकर 19 एकम 19
कितना आएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 6, यहाँ 2 26, यहाँ पे हासिल हो गया 2। 19 के पारा कितना बार पढ़ेंगे तो 19 नमा देखते हैं, 9 नमा 81, 9 एकम 9 और 8 17, 9 नमा 81। देखिए थोड़ा सा कहीं गलती तो नहीं ना हुआ है, 16 में से 9 जाएगा तो 6 1 7 बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 172 होगा। तो 19 9 9 में 81, 9 एकम 9 8 17 यानी कि 171, ऊपर से 1 और ऊपर से 19, 19 एकम 19 यानी कि कट गया। यानी कि क्या कि एक संख्या 19 और दूसरी जो 3 अंकों की संख्या है, हमसे क्या पूछा है कि उन 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाली तो यही संख्या है। इसी का क्या पूछा है कि अंकों का योग्यफल, तो योग्यफल है तो जोड़ दीजिए, 1 + 9 + 1 तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 और 1 11। तो 3 अंकों की संख्या का योग्यफल कितना हो जाएगा, 11, जो कि 4 नंबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 27, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना, यानी कि भागफल का 3 गुना, भागफल 1 होगा तो ये 3 होगा, और शेषफल का 6 गुना, शेषफल यदि 1 होगा तो ये 6 होगा। ओके, इस रेशियो को यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ देखिए इसका 2 को मान नहीं हो सकता है, तो इसमें हम लोग 2 से गुना कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 तो 6, 2 एकम 2 तो 2, और फिर क्या हो जाएगा, और ये 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो दे रखा है, देखिए हम लोग नाम नहीं लिखे हैं, ये हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा भागफल, और ये हो जाएगा शेष। अब हमको कहता है कि शेषफल 2 है, यानी कि शेषफल क्या यूनिट है, 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान 2 है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4, और 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 12। यानी कि अब हमको भाजक पता करना है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक कितना है 12 गुना भागफल कितना है 4 और प्लस शेषफल तो 2 है, 12 चौक 48 और 2 कितना आ जाएगा 50। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50, 1 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 28, 89 61 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जाए कि वह 84 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ओके, तो 84 से विभक्त होना है तो पहले 89 61 को भाग लगा कर देख लीजिए, जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा उसको घटाना होगा, ठीक है। हमको लघुत्तम मतलब क्या, बृहत्तम नहीं, लघुत्तम मतलब छोटी संख्या बतानी है इस, ठीक है। तो देखिए 84 एकम 84, 9 में से 4 जाएगा 5, ये कट गया 6, नहीं लगेगा तो 1 0 बैठाएंगे, ऊपर से 1 उतरेगा, 8 5 40, 8 6 48, 6 चौका 24 और 8 6 48 और 2 50, यानी कि कितना आया 11 में से 4 जाएगा तो 7 और 4 11, और ये 5 हो जाएगा, कट गया। यानी कि 57 नहीं, हमको बताना है लघुत्तम, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, 84 माइनस 57। ओके, 14 में से 7 जाएगा 7, ये 5, 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि 27 घटा लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 27 यदि हम लोग इसमें से घटा लेंगे, क्योंकि हमको लघुत्तम बोला है छोटा संख्या, अगर हम 57 घटाएंगे तो 57 तो बड़ी संख्या हो जाती है ना, इसलिए 57 नहीं, हमको छोटी संख्या घटानी है। ओके, तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, आगे का जो भी प्रश्न है आगे की वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।